गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, आप लोगों का मेरा इस चैनल ईटी क्लासेस पर स्वागत है। चलिए, मैं आपसे त्रिकोणमिति का बेसिक कॉन्सेप्ट शेयर कर रहा था। उसी सीरीज में मैं एक और वीडियो लेकर आया हूं जिसे आप देखकर लाभान्वित होंगे और परीक्षा में अच्छे मार्क्स अटेंड कर पाएंगे। तो आज मैं बात करने जा रहा हूं त्रिकोणमिति में त्रिकोणमितीय अनुपात का निश्चित कोण पर कुछ निश्चित मान होता है। तो उस निश्चित मान के बारे में बताना जा रहा हूं। अभी तो मैं उस मानों को कैसे याद रखना आसान होगा उस चीज को एक ट्रिक के माध्यम से बताने जा रहा हूं। और यह मान आया कैसे है यह भी चीज मैं आप लोगों को प्रूव करके अपने चैनल पर दूंगा, जिसे आप देखकर क्लियरली समझ पाएंगे और इस से जुड़े कॉन्सेप्ट को क्लियर समझ पाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ हम लोग जानते हैं कि त्रिकोणमिति में त्रिकोणमितीय अनुपातों की संख्या 6 है। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। अब देखेंगे ये 5 निश्चित कोण पर त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वही चीज मैं आपसे शेयर करना जा रहा हूं। आप ध्यानपूर्वक यहां देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। आप जरूर समझकर याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं। तो यहाँ साइन, और देखिए यहाँ पर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो हम लोग गिनती सीखे हैं। गिनती 0 से स्टार्ट करेंगे। 0 1 2 3 4 स्टार्ट करते हैं। 0 1 2 3 4। यहां पर घरों की संख्या 5 है। 5 गिनती लिखेंगे। 0 1 2 3 4। गिनतियों की संख्या 5 हो गया। अब गिनती कहां तक लिखे? गिनती 4 तक लिखे। गिनती कहां तक लिखे? गिनती 4 तक लिखे। चलिए, तो जहां तक गिनती लिखे हैं उस गिनती से सभी को डिवाइड कर दीजिए। उस गिनती से सभी को डिवाइड कर दीजिए। चलिए हम लोग डिवाइड कर दिए। उस गिनती से जहां तक लिखे लास्ट 4 तक लिखे, तो 4 से सभी को डिवाइड कर दिए, भाग कर दिए। अब चलिए भाग करने के फलस्वरूप क्या मिलता है उस चीज को देखेंगे। अगर हम लोग 0 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 मिलेगा। 0 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 मिलेगा। क्यों? क्योंकि 0 में अगर किसी भी नंबर से भाग दिया जाता है तो हमेशा जो उसका कोसेंट आता है, भागफल आता है, वो हमेशा 0 आता है। अब 1/4 को हम लोग 1/4 ही लिखेंगे, क्योंकि इसका कुछ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। इसका हम दशमलव के रूप में इसे व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन हम इसे दशमलव के रूप में नहीं लिखकर भिन्न के रूप में भी तो लिख सकते हैं। तो इसे भिन्न में ही लिखेंगे और कुछ नहीं करेंगे इसका। अब 2/4 इसको एक न्यूनतम भिन्न में व्यक्त कर देंगे, क्षुद्रतम भिन्न में व्यक्त कर देंगे। 2 1 2 2 2 4। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी भिन्न के अंश और हर में यदि समान संख्या से गुणा और भाग किया जाए तो भिन्न के मान में कोई बदलाव नहीं आता है। इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो वही काम किए, तो समान संख्या से भाग दे दिए। 2 से ऊपर में भाग दे दिया, 2 से नीचे में भी भाग दे दिए। समान संख्या से भिन्न के अंश और हर में भाग दिए, तो भिन्न का मान में कोई परिवर्तन नहीं आया और भिन्न एक न्यूनतम भिन्न के रूप में व्यक्त हो गया। तो यहाँ पर आ गया 1/2। और 3/4 को फिर कुछ नहीं कर पाएंगे, तो इसको ऐसे ही उतार देंगे। अब देखिए बाबू, यहाँ 4/4 है। फिर ये यहाँ पर सेम दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से ऊपर में भी 4 से भाग देंगे, तो 4 में 4 से भाग देंगे 1, फिर 4 में 4 से भाग देंगे 1, इसीलिए 4 4 कट गया। मतलब यहाँ पर सिर्फ 1 बच जाएगा। क्लियर कॉन्सेप्ट को समझिएगा। भाग देना अगर नहीं आया तो उसको भी देख लीजिए कैसे करना है। इसके फलस्वरूप इसके बाद क्या है? इसके बाद सभी का वर्गमूल निकालना पड़ेगा आपको। सभी का वर्गमूल, 0 का वर्गमूल, 1/4 का वर्गमूल, 1/2 का वर्गमूल, 3/4 का वर्गमूल, 1 का वर्गमूल। चलिए ये पांचों का वर्गमूल निकालते हैं। पांचों का वर्गमूल हम निकालेंगे।
तो वर्गमूल किस तरह से निकालते हैं। जैसे देखिए 4 का वर्गमूल अगर निकालना रहे तो 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने 2। यहाँ पर 2 ठो 2 मिल जाने से 4 का वर्गमूल 2 हो जाता है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से वर्गमूल हम लोग निकालते हैं। तो हम लोग अगर किसी का वर्गमूल जैसे 5 को दो ऐसी समान संख्या को आपस में गुणा करना पड़ेगा जिसके फलस्वरूप 5 आ जाए। तो ऐसा कोई संख्या ही नहीं है, तो इसीलिए 5 को हम लोग रूट में ही लिख देते हैं। 5 का वर्गमूल हो जाता है √5। तो इस बात को क्लियर समझिएगा। तो 0 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो 0 को तो कितना बार भी 0 में आपस में गुना कीजिएगा, 0 ही, तो 2 बार गुना करेंगे तो एक तो बाहर निकालेंगे तो 0 हो जाएगा। तो 0 का वर्गमूल इसीलिए 0 आता है। और 1 का वर्गमूल क्या हो जाएगा बाबू, 1 को कितना बार भी गुना करेंगे हमेशा 1 ही आएगा। अगर 2 बार गुना करेंगे, इसको रूट में रखेंगे तो 2 ठो मिल गया और 1 ठो बाहर आराम से निकाल सकते हैं। और 4 का वर्गमूल अभी निकाले थे हम लोग, 2 आया था, तो इसलिए 1/4 को हम लोग 1/2 लिख सकते हैं। अब 1/2, 1 का वर्गमूल हम लोग अभी निकाले हैं 1, और 2 का वर्गमूल बताइएगा। 2 का वर्गमूल 2 को ऐसा समान संख्या को आपस में समान संख्या होना चाहिए को 2 बार आपस में गुना कीजिए और 2 लाइए। संभव है? नहीं, संभव नहीं है। अगर संभव नहीं है तो क्या कीजिएगा उस स्थिति में उसको बोलिएगा तुम्हारा वर्गमूल नहीं निकल रहा है, तुम रूट के अंदर में बैठ जाओ। तुम्हारे ऊपर से रूट हटना असंभव है, क्योंकि तुम कोई भी 2 समान ऐसा तुम्हारा वर्गमूल नहीं है, ऐसा संख्या नहीं है जिसको आपस में गुना करने पर अपने आप में ऐसा संख्या खोजना है जिसको अपने आप से गुना करने पर 2 आ जाए। ऐसा संख्या नहीं है, तो इसीलिए हम लोग उस स्थिति में उसको रूट में ही लिख देते हैं। तो 3 का वर्गमूल, इस 3 का भी वही केस आएगा। ऐसा कोई भी संख्या नहीं है जिसको अपने आप से गुना करने पर 3 आ जाए, तो उसी स्थिति में हम 3 को भी क्या करेंगे, रूट में लिख देंगे। अब 4 का वर्गमूल हम लोग जानते हैं 2 होता है, क्योंकि 4 को हम 2 गुने 2 लिख सकते हैं। तो 2 गुने 2, रूट के अंदर 2 ठो मिल गया तो हम लोग बाहर 1 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर 1 का वर्गमूल तो हम लोग बार बार निकाले 1 ही आएगा। अब देखिए ये वैल्यू आ गया, 0 1/2 1/√2 √3/2 1। अब इसको सीरियल वाइज बैठा देंगे यहाँ पर साइन का वैल्यू में। साइन का वैल्यू 0 0, साइन का वैल्यू 30 डिग्री 1/2, साइन का वैल्यू 45 डिग्री 1/√2, साइन का वैल्यू 60 डिग्री √3/2, साइन का वैल्यू 90 डिग्री 1। क्लियर समझिएगा। पहले 0 से कौटो घर था, 4 ठो, 0 से स्टार्ट किए 4 में 5 ठो घर था, 0 से स्टार्ट किए 4 में कंप्लीट हो गया, फिर सबको 4 से डिवाइड किए, ये चीज आया। उसके फलस्वरूप डिवाइड करने के फलस्वरूप सबका वर्गमूल निकाल दिए, तो ये चीज आया। अब यही चीज साइन का वैल्यू है, सबको एक एक करके बैठाएंगे। अगर कोई पूछता साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 और साइन 90 डिग्री 1। अब इसी चीज को अगर हम लोग उल्टा करके लिखते हैं, यहां से लिखते हैं, तो ये कॉस का वैल्यू हो जाएगा। ये 1 यहां लिख देंगे, √3/2 यहां लिख देंगे, 1/√2 यहां लिख देंगे, ये 1/2 यहां लिखेंगे और यहाँ 0 आ जाएगा। ठीक उल्टा यहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से यहाँ ये कॉस का वैल्यू होगा। अगर कोई पूछता कॉस 0 डिग्री 1, cos 30 डिग्री √3/2, cos 45 डिग्री 1/√2, cos 60 डिग्री 1/2, cos 90 डिग्री 0। समझने का प्रयास कीजिएगा। अब हम लोग सेक और कॉसेक का मान निकालेंगे। तो हम लोग को याद है साइन थीटा लंब बट्टा कर्ण होता है। साइन थीटा क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। साइन थीटा क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। तो यहाँ पर साइन 0 डिग्री 0 होता है, 0 के नीचे कुछ नहीं है, 1 है, कुछ नहीं है, 1 है। अगर किसी चीज के नीचे कुछ नहीं है, कुछ मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, 1 मान लेते हैं। मान लीजिए आपको 2 और +4/3 का भीम जोड़ निकालना है, तो आप क्या कीजिएगा इस स्थिति में, यहाँ पर कैसे जोड़िएगा। तो ये 2 का नीचे कुछ नहीं है, 1 है, 1 और 3 का उस स्थिति में आप लोग लघुत्तम निकाल के फिर इस भीम जोड़ को कंप्लीट करते हैं। तो उसी प्रकार से समझिएगा, यहाँ पर 0 के नीचे कुछ नहीं है, 1 है,
तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है लंब बट्टा कर्ण। और कॉस थीटा के कॉसेक थीटा क्या होता है, इसका उल्टा होता है, कर्ण बट्टा लंब, कर्ण बट्टा लंब। तो कॉसेक 0 डिग्री क्या हो जाएगा, साइन 0 डिग्री अगर 0 है तो कॉसेक 0 डिग्री क्या हो जाएगा, 1 ऊपर चला गया 0 नीचे आ गया, 1 में 0 से डिवाइड कीजिए आप, 1 में आप 0 से डिवाइड कीजिए, कभी कर पाइएगा। 0 को किसी भी नंबर से गुना कर लीजिए आप, कभी भी 1 नहीं आएगा, कभी भी कोई संख्या नहीं आएगा, सिर्फ 0 0 ही रहेगा। इसीलिए इस चीज को हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट बोलते हैं, या बोलते हैं क्या, अपरिभाषित। क्या बोलते हैं, अपरिभाषित। तो इसको हम लोग इनफाइनाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट। तो इसीलिए cosec 0 डिग्री क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। cosec 0 डिग्री इनफाइनाइट। अब देखिए sin 30 डिग्री 1/2 होता है ना बाबू, 1/2। तो sin 30 डिग्री लंब बट्टा कर्ण होता है, cosec कर्ण बट्टा लंब। तो कर्ण बट्टा लंब, कर्ण ऊपर वाला नीचे वाला चला जाएगा ऊपर, और ऊपर वाला आ जाएगा नीचे। तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2/1। नीचे में तो 1 नहीं लिखेगा तो भी तो चलेगा, तो 2 हो जाएगा। अब ठीक इसी स्थिति में cosec 45 कितना होगा, साइन कर्ण बट्टा लंब, फिर लंब बट्टा, ये लंब बट्टा कर्ण, तो कर्ण बट्टा लंब, तो कर्ण ऊपर चला जाएगा, √2 हो जाएगा, नीचे में 1 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। अब फिर इस स्थिति में देखिए यहाँ पर साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 60 डिग्री √3/2। ये लंब बट्टा कर्ण है, cosec थीटा क्या होता है, कर्ण बट्टा लंब। तो 2 को ऊपर कीजिए, √3 को नीचे कीजिए, तो क्या हो जाएगा, तो क्या होगा, क्या 2/√3। अब फिर देखिएगा यहाँ पर साइन 90 डिग्री कितना है, 1 है, साइन 90 डिग्री 1 है। अब देखिए 1 के नीचे कुछ नहीं है, 1 है, 1 के नीचे कुछ नहीं है, 1 है, ठीक है। 1 के नीचे कुछ, क्योंकि 1 से किसी भी संख्या को अगर भाग देते हैं तो वह संख्या खुद ही आता है। इसीलिए किसी संख्या के नीचे अगर कोई नहीं है तो 1 हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 1/1 को फिर उल्टा करेंगे तो 1/1 ही आएगा, मतलब 1 आएगा। तो cosec 90 डिग्री कितना होता है, 1 होता है, cosec 90 डिग्री 1 होता है, ठीक है। अब आप cos का अगर वैल्यू निकालते हैं तो ठीक जैसे sin का निकाले हैं वैसे cos का कर सकते हैं, या फिर इसको उल्टा कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका, cosec को उल्टा कर दीजिएगा तो ये sec का वैल्यू आ जाएगा। अगर वैसा नहीं निकालना चाहते हैं तो आप जैसे sin का निकाले हैं, साइन से cosec को निकाले हैं, उसी तरह cos से sec को निकाल सकते हैं। क्यों कि cos होता है आधार बट्टा कर्ण, और sec क्या होता है, कर्ण बट्टा आधार। cos क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण, और sec क्या होता है, कर्ण बट्टा आधार। देखिए cos जो होता है क्या है, 1 के नीचे 1 कुछ नहीं है, 1 क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है। तो इसको उल्टा करेंगे, कर्ण बट्टा आधार, तो फिर 1 ही आएगा। तो sec 0 डिग्री 1। अब देखिए sec 30 डिग्री √3/2 होता है, √3/2 होता है ना, तो ये होता है आधार बट्टा कर्ण। इधर हो जाएगा कर्ण बट्टा आधार, तो 2 को ऊपर कर देंगे, √3 कर्ण ऊपर चला जाएगा, आधार नीचे आ जाएगा। यहाँ पर भी आधार बट्टा कर्ण है तो कर्ण ऊपर चला जाएगा √2, और नीचे में 1 नहीं लिखेंगे। यहाँ पर भी वही काम करेंगे, क्या कर्ण ऊपर कर दिया, आधार 1 मतलब नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, नीचे में तो 1 छुपा ही रहता है। अगर 8 नहीं है, 8 को अगर भीम के रूप में व्यक्त करना है तो उसको नीचे 1 लिख दीजिए, क्योंकि 1 एक ऐसी संख्या है अगर किसी भी संख्या में 1 से भाग देते हैं तो वह संख्या खुद ही आता है, तो वही चीज रह जाता है। इसीलिए कुछ नहीं रहता है तो 1 रहता है। क्या रहता है, 1 रहता है। तो ठीक से क्लियर समझने का प्रयास कीजिएगा। और यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, 0/1 1/0 हो जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ पर ये sec का वैल्यू हो जाएगा आपका इनफाइनाइट। क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। अब आप याद कीजिए, आपको हम बताए थे कि साइन थीटा, टेन थीटा जो होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है, टेन थीटा जो होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। साइन थीटा में जब कॉस थीटा से भाग देते हैं, साइन थीटा में जब कॉस थीटा से भाग देते हैं तो उसके फलस्वरूप हम लोगों को क्या मिला था, हम लोगों को मिला था टेन थीटा। साइन थीटा में अगर हम लोग कॉस थीटा से भाग दिए थे तो हम लोग को टेन थीटा मिला था। देखिए तो अब टेन 0 का वैल्यू निकालना है ना, तो आप साइन थीटा में कॉस थीटा से भाग दीजिए। 0 में 1 से भाग दीजिएगा, कितना होगा, 0 में 1 से भाग देंगे तो कितना होगा, कितना होगा, कितना होगा। अरे हम लोग जानते हैं कि 0 में अगर किसी भी संख्या से भाग देंगे तो हमेशा 0 होगा, इसलिए हमेशा यहाँ पर क्या होगा, 0। अब देखिए बाबू, अब देखिए क्लियर समझने का प्रयास कीजिएगा। अब साइन टेन 30 डिग्री कितना होगा, तो साइन बाय कॉस, इसको 1/2 बट्टा √3/2, तो यहाँ पर 4 बट्टा आ जाएगा, और ये फिर भाग जब करेंगे तो 2 2 कट जाएगा, 1/√3 हो जाएगा।
ये इस तरह को इस चीज को हम क्लियर किए हैं। अब ठीक से समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ और एक बार क्लियर कर देते हैं। साइन 30 डिग्री बट्टा कॉस 30 डिग्री। देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा साइन 30 डिग्री कितना हो गया, साइन 30 डिग्री होता है 1/2, ये होता है √3/2। इसको जब कीजिएगा 1/2, ये 2 चला जाएगा ऊपर, चौथा वाला नीचे वाला √3 आ गया इधर, ये √3 इधर आ गया, तो 2 कट गया, क्या बचा 1/√3 बचा। तो tan 30 डिग्री 1/√3। अब देखिए 1/√2 1/√3, √2 को भाग देंगे तो पूरा कट जाएगा, 1 आ जाएगा। tan 45 1, tan 45 डिग्री 1, tan 45 डिग्री 1। अब tan 60 डिग्री का मान बताइए। tan 60 डिग्री √3/2, 1/2 को काटेंगे, 2 कट जाएगा, ऊपर में √3 बचा रहेगा। ठीक इसी प्रोसेस से निकालिएगा, √3 हो जाएगा। यहाँ पर tan 90 डिग्री कितना होगा, तो tan 90 डिग्री साइन बाय कॉस करेंगे, साइन बाय कॉस करेंगे तो साइन 1 ऊपर में है 0 का पहाड़ा कभी भी पढ़ेंगे तो नहीं आएगा 1, कभी भी पढ़ेंगे तो 1 नहीं आएगा। अगर 1 नहीं आएगा तो उस स्थिति में हम लोग क्या लिखते हैं, इनफाइनाइट लिखते हैं। तो यहाँ पर tan 90 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा इनफाइनाइट। अब देखिए cot थीटा का वैल्यू आप लोगों को पता है क्या, आप लोगों को पता है cot थीटा का वैल्यू, नहीं पता है, पता है आप cos थीटा बाय sin थीटा लिखते हैं ना, cos थीटा बट्टा sin थीटा लिखते हैं ना। अगर tan थीटा बराबर sin थीटा बट्टा cos थीटा होता है, अगर आप cot थीटा का मान निकाले थे तो cos थीटा, एक बार sin थीटा में cos थीटा से भाग दिए थे तो tan थीटा आया था, और cos थीटा में sin थीटा से भाग दिए थे तो cot थीटा आया था। उस तरह भी निकाल सकते हैं, या फिर आप tan थीटा को उल्टा दीजिए, यहाँ इनफाइनाइट है यहाँ पर इनफाइनाइट कर दीजिए, यहाँ √3 है यहाँ √3 कर दीजिए, यहाँ 1 कर दीजिए, यहाँ 1/√3 कर दीजिए, और यहाँ पर 0 कर दीजिए। यहाँ देखिए ये पूरा क्लियर, ये इस तरह से आप क्लियर टेबल बना सकते हैं और मान को हमेशा याद रख सकते हैं। क्लियर समझने का प्रयास कीजिएगा और याद रखिएगा और इस कॉन्सेप्ट को याद कर लीजिएगा। ये त्रिकोणमिति अनुपात का कुछ निश्चित कोणों पर जो मान होता है उसको हमने दर्शाया है। आप इस ट्रिक को समझने का प्रयास कीजिएगा और याद रखिएगा, तो आप आसानी पूर्वक किसी भी चीज का मान याद रख सकते हैं। और अच्छे बच्चे तो हमेशा सवाल बनाते जब बहुत सारे सवाल में वैल्यू पुट करेंगे, sin 30 डिग्री इतना, cos 60 डिग्री इतना, cos 90 डिग्री इतना, तो अपने आप याद हो जाता है। अभ्यास, द परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर प्रैक्टिस कीजिएगा तो कभी भी गलत निकलेगा ही नहीं, इतना अभ्यास कीजिएगा गलत निकलेगा ही नहीं। cosec 60 डिग्री पूछ रहा है आपसे, जल्दी से बताइए, 2/√3 हो जाएगा, कितना 2/√3। tan 30 डिग्री 1/√3, cot 30 डिग्री सिर्फ √3। तो इस तरह से याद ही हो जाएगा पूरा क्लियर आपको। अभी मैंने याद रखने का तरीका बताया हूँ आपसे। आपको अगर याद नहीं होता है तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं, फिर या इस तरह से टेबल बना के सवाल में पुट कीजिए, और सवाल में पुट करते करते इतना अभ्यास कीजिए कि वह हमेशा याद हो जाए। अब अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में मैं यह बताऊंगा कि sin 30 डिग्री 1/2 क्यों होता है, इसका प्रूफ प्रमाण दूंगा आपके पास ये प्रमाणित करके बताऊंगा। sin 45 1/√2 क्यों होता है, ये सारे चीजों को अभी एक ट्रिक दिया हूं जिसके माध्यम से आप इस सारे टेबल को याद रख सकते हैं, तो इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं अभी त्रिकोणमिति का क्लास सिर्फ स्टार्ट किया हूं। मैं मैथमेटिक्स के सभी शाखा, अलजेब्रा, एरिथमेटिक, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, सभी के कॉन्सेप्ट को आपसे शेयर करूंगा। बहुत सारे सम्स को आपके सामने सॉल्व करूंगा। यदि आपको किसी सम्स में कोई प्रॉब्लम हो तो आप उस सम्स को कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। मैं उसका सॉल्यूशन आपको अपने वीडियो के माध्यम से जरूर देने का कोशिश करूंगा। थैंक यू, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।